शांति। आज 10 अगस्त 2021 है। आज हम दादी की विशेषता लेंगे, जिम्मेवारी निभाते हुए भी सदा लाइट। दादी इस यज्ञ को संभालते हुए, पूरे यज्ञ का कार्यभार संभालते हुए भी सदा लाइट रहती थी, क्योंकि दादी को ये दिल में निश्चय था, विश्वास था कि ये यज्ञ भगवान का है, करन करावन हार भगवान करा रहा है और मैं सिर्फ निमित्त हूँ। इसलिए मन से भी लाइट और शरीर से भी हल्के रहते थे। तो हम भी दादी के समान हर जिम्मेवारियों को संभालते हुए लाइट रहने का पुरुषार्थ करें। सुनते हैं आज का स्लोगन। सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया समीप नहीं आ सकती। पुराने ज़माने में जब कोई दूसरा राज्य अपने साथ वाले राज्य से वार करने की जब कोशिश करते थे, तो दो चीज़ों को खास करके देखा जाता था। एक समय और दूसरा स्थिति, कि कौन से समय वार किया जा सकता है और उस राज्य की क्या स्थिति है। और ख़ास करके अंधेरे के समय जब उसको सहयोग देने वाला कोई नहीं होता और वो समय चुनते थे वार करने के लिए। और दूसरा, वो राज्य यदि निर्बल है, शक्तिहीन है, समर्थहीन है, तभी वो वार करते थे। तो ठीक इसी प्रकार से हम ब्राह्मण बच्चों का भी दुश्मन माया रावण है। माया रावण इस ताक झांक में रहते हैं कि बच्चे का समय कौन सा है जब वार करे और बच्चों की स्थिति क्या है जब हम वार करें। इसलिए माया रावण बच्चों की मन और बुद्धि को अंधकार में लाने की कोशिश करती हैं। व्यर्थ और परचिंतन रूपी बातों से बच्चों के मन और बुद्धि को अंधकार में लाती हैं, ताकि उस अंधकार में कुछ समझ न सके। और इसी स्थिति से, इसी रीति से बच्चों की स्थिति को निर्बल और शक्तिहीन बना देती हैं। तभी माया वार करती हैं। लेकिन जो बच्चे अपने आप को व्यर्थ से दूर रख करके ज्ञान का मनन चिंतन करते रहते हैं, तो उस ज्ञान के मनन चिंतन से थोड़ा बहुत जो समर्थी आती है, उस समर्थी से सर्वशक्तिवान भगवान के साथ अपने मन के बुद्धि का जो तार है वो जोड़ लेते हैं। और जैसे ही उस सर्वशक्तिवान के साथ बुद्धि का तार जोड़ते हैं, तो निरंतर सर्वशक्तियों की जो लाइट और माइट है वो प्रवाहित हो करके अपने में समाती रहती हैं और स्वयं मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाती हैं। तो इस प्रकार से जब स्वयं मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हैं, अर्थात सर्वशक्तिवान की लाइट और माइट स्वयं में समाई हुई है, तो माया वार तो क्या समीप ही नहीं आ सकती। तो इसलिए हमें इस बात का टेंशन रखना है कि कोई भी व्यर्थ पर चिंतन प्रदर्शन की बातों को हम एंटरटेन न करें। अपने मन और बुद्धि को ज्ञान के मनन चिंतन से भरपूर रखें, सर्वशक्तिवान के साथ अपना कनेक्शन टाइट रखें। ओम शांति।